लोग धरना आखिरी है, और आखिरी धरने के बाद जब तक ये हमारा नया भी अब नहीं दे देंगे तब तक हम अपना कदम पीछे हटाने वाले नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं बरखेड़ा के पास बजाज चीनी मिल पर, और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जिन्हें गुल्लू पहलवान कहते हैं, जो कि किसान नेता है और वरिष्ठ किसान नेता हैं। उनसे जानेंगे क्या समस्याएं हैं, किसको लेकर यहाँ पे किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, और क्या उनकी मांगे जो धरने पे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। नेता जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 2 महीने हो गए लगभग चीनी मिल चले हुए, अभी तक उत्तर प्रदेश की किसी चीनी मिल ने गन्ने का रेट तय नहीं करा है। हमारे डीजल के रेट बढ़ गए हैं, गैस सिलेंडर पे रेट बढ़ गए हैं, हमारी छिलाई दूने पहुंच गई है, हमारे गन्ने गुड़ाई दूने पहुंच गई है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमारे गन्ने के रेट बढ़ाए जाएं, 450 करे जाएं। और इस चीनी मिल ने तो बजाज ग्रुप ने हमारे पिछले साल का पेमेंट नहीं दिया है। कितना है आपका पुराना पूरे इसी 18 पूरे उत्तर प्रदेश की बजाज जितने बजाज ग्रुप सभी पे है, और सब में धरने चल रहे हैं। पुराना पेमेंट आपका फंसा हुआ है, उसके बावजूद गन्ना लगातार जा रहा है। गन्ना तो हम लोगों की मजबूरी थी और मजबूरी है। क्यों गन्ना ले कहाँ जाएं, ऐसा तो है नहीं इस पे घर पे रखें। और इस साल तो गन्ना हमारा आधी पैदावार वैसे हो गई है। क्यों कैंसर रोग, उकटा रोग, कई बीमारी लगी हैं, तो आधा गन्ना वैसे ख़त्म हो गया है। और धान की फसल हमारी बेमौसम बरसात में ख़त्म हो गई, उसका भी हम लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। फैक्ट्री पे यहाँ पे फैक्ट्री के गेट पे धरने पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद क्या लगता है यहाँ के जो अधिकारी हैं देखने के लिए आए या वार्ता करने के लिए? ऐसा है, आते हैं अधिकारी, लेकिन जब तक हमारा पेमेंट नहीं मिलेगा बकाया, और ब्याज वाला भी हमारा पड़ा है, वो भाई बीएम सिंह ने हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश करवा रखे हैं। लेकिन हम लोग पहले जागे नहीं थे, अब जाग चुके हैं, अब वो भी पैसा लेके हटेंगे। तो क्या लगता है इसमें किसकी कमी नजर आ रही है जिस तरह से किसान यहाँ पे धरना देने को मजबूर है? भाई सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो कहते थे हम 14 दिन के अंदर पेमेंट दे देंगे और मैं ब्याज से दे देंगे। आज सत्ता में जो भी आता है वो उद्योगपतियों की झोली में बैठ जाता है। हमारा किसान जो है उस वक्त किसान नहीं रहता था, जात बिरादरी में बढ़ जाता था। अब किसान जाग रहा है कि बढ़िया कौन है, घटिया कौन है, क्या करना है हमें, जाग रहा है किसान। किसान ने तो कुछ समय पहले भी आंदोलन किया था, उसके बावजूद आपने देखा जिस तरह से यूपी में जो है सरकार दोबारा से सत्ता में आई। ऐसा है, करे थे, लेकिन उस वक्त हम लोग जात बिरादरी में बट गए। हमने भी भाजपा को पिछले वोट दिए थे, इन्होंने कही थे हम 14 दिन के अंदर पेमेंट दे देंगे और गन्ने का रेट भी बढ़ाएंगे, तो इसलिए हम लोग चले गए। अब धीरे धीरे जाग रहे हैं, हमें मालूम थे। हमने सोचा पिछली जो पुरानी पार्टी थी जो पहले सत्ता में थी, भाई उन्होंने भी कहा था, कहा कुछ और करा कुछ। अब सोचा था कि नई सरकार आएगी तो किसानों को भला करेगी, तो इसने भी कहा कुछ और करा कुछ। अब देख रहे हैं। तो आपका कहना है किसान जो अब जागरूक हुआ है? जागरूक हुआ है। एमएसपी को लेके क्या कहेंगे? हाँ, मैं लड़ाई जो है आज हमारी एमएसपी की है। मैं लड़ाई जैसे अब हमारा ये पौआ है, ये पौआ जो मिल है, ये हमारे अंदाज से तो 20% से ज़्यादा गन्ना पेरती हुई, 20% चीनी मिल सरकारी से ज़्यादा गन्ना पेरती हुई है। क्या पौआ, अगर हम कोल्हू लगा लें तो उसमें चेक करने वाले पहुंच जाते हैं। और ये है पौआ, अगर एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो यही गन्ना हमारा सरकारी रेट से कम में नहीं खरीदेंगी। यही समस्या है जो इन्होंने 200 से शुरू करा है, 200 से 190 से शुरू करा है, और आज ये है और कर्जा वगैरह। और फिर अगर सैलाब आ गया हमारे खेतों में, कहते हैं मिट्टी ले आए, गन्ना नहीं लेते हैं, तो इन्हें भी सबक सिखाएंगे। अभी जब मनमानी कर लें। जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या तो नहीं है?
अरे बहुत ही परेशान है, हमारे भैया लोगों को पूछो कितना परेशान है। किसान तो बर्बादी कंगार पहुंच चुका है। न तो उसके लिए तो गौशालाएं भी होंगी ना क्षेत्र में। गौशालाएं हैं, लेकिन उन गौशालों में भूखे मर रहे हैं जानवर, कौन देखने वाला है। इनकी करनी हो, हाँ सब ऐसे ही है यार, घोटालेबाजी, कोई देखने वाला नहीं। कब तक धरने पर, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारे किसान चाहेंगे, जब तक धरना चलेगा। दोस्तों, जब हमारे देश का किसान ही परेशान होगा, किसान ही आंसू बहाने को मजबूर होगा, तो आप देख सकते हैं किस तरह से देश के हालात हैं। और अगर इस तरह से किसान परेशान रहेगा तो देश के हालात किस तरह से होंगे। आगे भी हम आपको जो है पल पल की अपडेट दिखाते रहेंगे। कहते हैं जी, बजाज ग्रुप वाले कहते हैं कि हमारा रुपया जो है सरकार दावे बैठी है, तो हमारा धरना जो चल रहा है, हमने सरकार को तो गन्ना नहीं दिया, गन्ना इसे दिया है बजाज ग्रुप को, चीनी मिलों गन्ना दिया है। हमें जो पेमेंट दें, जब बहानेबंदी ना करें, जब तक पेमेंट नहीं देंगे जब तक हम लोग धरने से नहीं हटेंगे। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है ना। सरकार जाने, चीनी मिल जाने। नहीं, आपने ये कहा हमने सरकार को नहीं दिया, हमने इसे गन्ना दिया है ना बजाज ग्रुप को, जे हमें पेमेंट दे। सरकार तो देख रही है ना, धरने बैठे हुए सरकार देख रही है, सरकार दिलवाए। और इन्होंने भी कहा 14 दिन के अंदर पेमेंट दे देंगे, किसानों में ब्याज से मिलेगा। दोषी ये भी हैं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि वगैरह देखने के लिए आए, कोई अधिकारी? नहीं, आते हैं, सब खाना पूरी करके चले जाते हैं। हमें अपना हक चाहिए। तो ये हाल है किसानों का। यहाँ पर किसान जो है धरने पे बैठे हुए हैं। इस समय जो शीत लहर चल रही है, तो कड़कड़ाती ठंड है, ऊपर से किसान जिस तरह से आप बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं बाकायदा टेंट लगाया हुआ है और यहाँ पे खाना पीना सब यहीं पे होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से फैक्ट्री के गेट पर बैठे हुए, बजाज फैक्ट्री के गेट पर, उसके बावजूद भी यहाँ का जो प्रशासन है आंखें मूंदे बैठा है, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखना होगा कब तक किसान बैठे रहेंगे अपनी मांगों को लेकर और यहाँ का प्रशासन कब जागेगा। रेट तय ना हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश घर चीनी मिल धरना चालू हो जाएगा। अभी तो कुछ चीनी मिलें बची हैं, उन पे चालू हो जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं सरकार से भी कि रेट तय कर दें। 15 तारीख को हमारा मुखिया भाई BM सिंह आ रहे हैं, यहाँ धरने स्थल पे भी आ रहे हैं, फिर बताएं क्या करना है आगे। तो आप देख रहे हैं ये किसानों की एक बड़ी चेतावनी है। किसान जिस तरह से चेता रहे हैं कि अगर जिम्मेदार नहीं जागे तो एक बड़ा आंदोलन होगा। दिखाएंगे आगे भी किसान जो है क्या निर्णय लेंगे और किस तरह का मोड़ सामने आएगा।